साफ साफ कहा कि वो अमेरिका के साथ अब कोई बातचीत नहीं करेगा। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा कि बातचीत की कोई गुंजाइश अब नहीं बची है। उन्होंने कहा कि ईरान ने युद्ध शुरू नहीं किया है, दुश्मन ने ईरान की ताकत को कम आंका है, अब यह लड़ाई लंबी चलेगी और ईरान इसके लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी हमले में ईरान के डिफेंस मिनिस्टर की मौत भी हो गई है, इसलिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने आज रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल माजिद एमदेल्जा को देश का वर्किंग डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपना रुख और कड़ा किया है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ ने आज कहा कि अमेरिका ने ईरान की सरकार को मौका दिया था, लेकिन वो समझौते के लिए राजी नहीं हुए, इसलिए अब भले ही जंग लंबी चले, अमेरिका अपना मकसद हासिल करने से पहले पीछे नहीं हटेगा, रुकेगा नहीं। The former regime had every chance to make a peaceful and sensible deal. But Tehran was not negotiating. They were stalling, buying time to reload their missile stockpiles and restart their nuclear ambitions. Their goal, hold us hostage, threatening to strike our forces. Well, President Trump doesn't play those games. And as Secretary Rubio said after the Maduro raid, if you don't know, now you know. President Trump puts America and Americans first. He doesn't hesitate, and neither do our troops. The mission of Operation Epic Fury is laser-focused. Destroy Iranian offensive missiles, destroy Iranian missile production, destroy their navy and other security infrastructure, and they will never have nuclear weapons. अमेरिका के रक्षा मंत्री जो कहा, मैं आपको हिंदी में बता देता हूं, वो कह रहे थे कि पुरानी रिजीम के पास एक शांतिपूर्ण और प्रैक्टिकल समझौते का मौका था, लेकिन ईरान अपनी मिसाइल स्टॉक को बनाने और न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाने पर अड़ा रहा। उनका लक्ष्य हमें रोकना और हमारे अरब साथी देशों को हमले की धमकी से डराना था। प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे खेल नहीं खेलते, और जैसा सेक्रेटरी रूबियो ने मादुरो पर रेड के बाद कहा था कि अगर आपको नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका और अमेरिकन को सबसे ऊपर रखते हैं, वो न तो झिझकते हैं और न ही हमारी सेना। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मकसद बिल्कुल साफ है, ईरान की हमलावर मिसाइलों को खत्म करना, ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन को खत्म करना, उनकी नेवी और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना और उनके पास कभी न्यूक्लियर हथियार न हो, यह इंश्योर करना। ईरान के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि वो अमेरिका और इजराइल की ज्वाइंट पावर का कितने दिन तक मुकाबला कर पाएगा, कितने दिन टिक पाएगा। और दूसरा सवाल है कि खामेनी की मौत के बाद ईरान में जो लोग सड़कों पर खुशी जाहिर करने आए थे, उनकी संख्या और ताकत कितनी है। क्या अमेरिका अपने सोल्जर्स को ग्राउंड पर उतारकर ईरान में कंट्रोल लेने की कोशिश करेगा। और सवाल यह भी है कि क्या ईरान के अंदर जो बची हुई लीडरशिप है उससे पब्लिक का सपोर्ट मिल पाएगा, या फिर अमेरिका रजा पहलवी को ईरान में लाकर कुर्सी पर बिठा देगा। अमेरिका की कोशिश तो यही है कि ईरान में ऐसी लीडरशिप हो जो उसके इशारे पर चले, ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाए और ईरान में मौजूद तेल का फायदा अमेरिका उठाए। लेकिन यह सोचना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग 4 से 5 हफ्ते तक चल सकती है और हो सकता है इस जंग में अमेरिका को अपने कुछ सैनिक गंवाने पड़े। जब अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तब ट्रंप फ्लोरिडा में अपने रिजॉर्ट में थे। रिजॉर्ट में ही वॉर का अपडेट देने के लिए सिचुएशन रूम बनाया गया है, जहां पर अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन क्रेन, सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीटर हेगसेथ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और सीआईए के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ प्रेसिडेंट ट्रंप को लगातार युद्ध का अपडेट दे रहे थे। जब कुवैत में अमेरिका के 4 सैनिक ईरान के हमले में मारे गए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिचुएशन रूम से बाहर आकर देश के नाम संदेश दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अमेरिका इजराइल का युद्ध अभी लंबा चलेगा और इसमें अभी और अमेरिकी सैनिकों की शहादत भी हो सकती है। Today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible where that won't be the case. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization itself. प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा उसका हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूं। ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिका के 3 सैनिक जंग में मारे गए हैं। हालांकि ये पहले की बात है, अब उनकी संख्या 4 हो गई है। ट्रंप ने कहा उन्हें इसका दुख है, लेकिन जंग में ये होता है। हो सकता है इस युद्ध में और अमेरिकी सैनिकों को खोना पड़े, लेकिन अमेरिका अपने सभी अमेरिकी सैनिकों की शहादत का बदला लेगा, क्योंकि वो पश्चिमी सभ्यता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और ईरान सिविलाइजेशन के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इसके बाद ट्रंप ने ईरान की जनता से अपील की कि वो अपनी इस्लामिक हुकूमत का तख्ता पलट दे और देश की कमान अपने हाथ में ले ले।
ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं वो अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। ट्रंप ने ईरान के रिवॉल्यूशन गार्ड से कहा कि वो हथियार डाल दें या फिर मरने के लिए तैयार रहें। We're undertaking this massive operation not merely to ensure security for our own time and place, but for our children and their children, just as our ancestors have done for us many, many years ago. This is the duty and the burden of a free people. These actions are right and they are necessary to ensure that Americans will never have to face a radical, bloodthirsty terrorist regime armed with nuclear weapons and lots of threats. For almost 50 years, these wicked extremists have been attacking the United States while chanting the slogan, "Death to America" or "Death to Israel" or both. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, and police to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. Won't be pretty. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. I made a promise to you, and I fulfilled that promise. The rest will be up to you, but we'll be there to help. प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग इसलिए शुरू की क्योंकि वो अमेरिका को मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये उनकी जिम्मेदारी है और हर अमेरिकी नागरिक की जिम्मेदारी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की इस्लामिक हुकूमत लगभग 50 साल से अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़े हुए है, इसलिए उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने का हुक्म दिया था। अब ये ईरान की जनता के ऊपर है कि वो आगे क्या चाहती है। ट्रंप ने कहा अगर ईरान की जनता कमान अपने हाथ में लेती है तो अमेरिका उनकी मदद करेगा।